कर्क राशि, आपके लिए इस महीने कुछ शुभ समाचार हैं तो कुछ अशुभ भी हैं, कुछ सावधानियां हैं तो कुछ लाभ भी हैं, कुछ दुर्घटनाओं के भी योग हैं तो कुछ शुभ समाचार भी आपको मिलेंगे। यानी कि आपके कर्क राशि में जो ग्रहों का कैलकुलेशन है वो कुछ इसी प्रकार का है और दो पार्ट में आपको फल मिलेगा। फर्स्ट 14 डेज अलग रिजल्ट होगा और उसके बाद के जो 16-17 दिन होंगे इनमें अलग रिजल्ट मिलेगा। अब क्या होगा, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं आपके मान सम्मान की। आपके इस घर पर गुरु का केंद्रीय प्रभाव है, पहले 9 दिनों तक तो बुध का भी है और गुरु का पूरे महीने। इसका मतलब मान सम्मान आपका अच्छा रहेगा, उसको लेकर के आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती। यदि मैं आपसे बात करूं फाइनेंस की, तो इस घर की जिम्मेदारी सूर्य ग्रह के पास है। सूर्यदेव नो डाउट इस समय पीड़ित हैं, फर्स्ट 14 डेज तक पीड़ित हैं, यानी कि पहले 14 दिनों तक आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर सकते हैं, आपकी पेमेंट को भी फंसा सकते हैं, आपका आता हुआ पैसा आपसे दूर जा सकता है, आया और एक हाथ से आया दूसरे से चला गया, ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बन सकती हैं फर्स्ट 14 डेज में। बट उसके बाद गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि सूर्य उच्च के हो जाएंगे, धन को लेके उच्च के हो जाएंगे, यानी कि उच्च कोटि का धन प्राप्त होने का योग बड़ा सुंदर 15 तारीख से प्रभावी रूप में आपके जीवन में आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि धन से रिलेटेड लेन देन या किसी से पैसा वगैरह कुछ भी लेना है फाइनेंस रिलेटेड तो 15 तारीख के बाद करिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा ग्रह योग मुझे दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, यदि मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, जो कि हर कोई जानना चाहता है, तो मैं कह सकता हूं कि परिवार के घर पर मंगल शनि की दृष्टि है, पारिवारिक मतभेद रहेंगे, वाणी में विकार होगा, कर्कश वाणी हो सकती है, आपका अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहेगा, आप अभद्रता पर आ जाओगे। इस प्रकार के जो ग्रह योग हैं वो आपकी राशि के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ग्रह स्थिति तो कुछ ऐसा ही इशारा करती हुई नजर आ रही है। अगर हम आपसे बात करें जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो है कार्य क्षेत्र यानी कि कर्म क्षेत्र। इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास है। मंगल स्टार्टिंग दौर में तो अच्छे नहीं है और बाद में भी नहीं है, यानी कि मंगल आपके कैरियर को नहीं संभालने वाले इस महीने। आप देख सकते हो, ये देखिए, ये जो 1 नंबर लिखा है इसका लॉर्ड मंगल है, बैठा है शनि के साथ अष्टम भाव में। बट यहाँ जो गुरु बैठा है ना, ये आपके कैरियर को संभाल रहा है, यानी कि मंगल मंगलकारी स्थिति में है पर गुरु आपको संभाल लेंगे बुध के साथ मिलकर। फर्स्ट 9 डेज कैरियर में कुछ उथल फुथल करनी है, कुछ काम करना है, कोई इंटरव्यू देना है, कोई ज्वाइनिंग करनी है या कुछ भी इस तरीके का काम है कैरियर रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं, मैं आपको परमिशन दे सकता हूं। और बाकी थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अगर कोई नई जॉब भी ज्वाइन करी है तो बॉस के साथ बना के चलें, अगर कोई छोटा मोटा मन मुटाव होता भी है तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। ये हिदायत विशेष रूप से मेरी तरफ से आपके लिए रहेगी, मैं कहना चाहता हूँ। यदि बात करी जाए आपसे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो इस घर की जो लॉर्डशिप है वो आती है मंगल के पास ही। लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, तनाव रहेगा। इनफैक्ट आपको अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है, पार्टनर ही आपका दुश्मन बन सकता है, वो भी लव पार्टनर। इसलिए उसको सारे भेद मत दीजिएगा, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। 1 महीना आपको विशेष रूप से अपने लव पार्टनर से सावधान रहना पड़ेगा, आपका ब्रेकअप हो सकता है, कोई रिश्ता भी टूट सकता है। यदि बात करी जाए आपके वैवाहिक जीवन की, तो मैं कह सकता हूं कि मैरिज लाइफ की जो लॉर्डशिप है वो शनि महाराज के पास है। शनि भी मजबूत स्थिति में नहीं है, यानी कि पर्सनल मैरिज लाइफ में भी कलह कलेश परेशानी कष्ट का योग दिखाई पड़ता है। यदि बात करें हेल्थ की, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लाइफ में और देवगुरु बृहस्पति के पास है। गुरु महाराज खुद दृष्टि से आपकी हेल्थ को देख रहे हैं। देखिए 9 नंबर लिखा है, यहाँ का लॉर्ड गुरु केंद्र में आ गया और नवम दृष्टि से खुद हेल्थ को देगी। इट मीन्स कि आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, आपको बचाएगा, सेफ करेगा। हेल्थ को लेकर के आपको ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। दोस्तों, अब अगर आपसे बात करी जाए कि कुछ विशेष सावधानी, तो बिल्कुल कहना चाहूँगा आयु रिलेटेड सावधानी, बड़े मेजर क्रॉनिक डिजीज जिनको चल रहे हैं उनके लिए सावधानी है। और इसके अलावा सूर्य राहु फर्स्ट 14 डेज तक भाग्य में पिता के घर में बैठे हैं, पिता को लेकर के सावधानी, अलर्ट फर्स्ट 14 डेज तक रहना होगा। ये है आपकी कुंडली। अगर आप भी बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।